राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम 5वें नवरात्र के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी देवी का विग्रह जो है हम पूजते हैं ये बताती हूँ आपको मैं। माता स्कंद, स्कंद की माता, ठीक है ना। स्कंद माता की पूजा होती है। अब उनको स्कंद माता क्यों कहा जाता है? कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है। कार्तिकेय जो हैं वो देवासुर संग्राम के समय में जो सेनापति थे, वो देवताओं के सेनापति को कार्तिकेय कहते हैं। उनका वाहन मयूर है। अब वो अपनी माँ की गोद में बैठे हुए हैं, ऐसा उनकी मूरत है, इस तरह से उनकी मूरत है। वो छोटे से बाल अवस्था के अंदर ही अपनी माँ की गोद में बैठे हुए हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं, 2 भुजाओं में माँ ने कमल पकड़ रखा है, एक में अपने पुत्र को, और एक हाथ से वो वर देती हुई वर मुद्रा में बैठी हुई हैं, वर दे रही हैं सबको। माँ कमल पे भी विराजती हैं और सिंह पर भी। अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो माँ सिंह पर बैठ के आती हैं कठिनाइयाँ दूर करने के लिए, ठीक है। तो आपको जब माँ की इस तरह का विग्रह मिले तो समझना वहाँ से आपकी कठिनाइयाँ जो हैं वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। तो स्कंद माता को पूजा जाता है। उन्हें भोग जो लगता है वो केले का लगता है, और केसर वाली खीर भी आप माँ को भोग लगा सकते हो, ठीक है। कपूर और लौंग, इन दोनों चीज़ों से आप अपने घर में जो है धूनी कर सकते हैं, यानी कि हवन की तरह आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। हवन सामग्री भी रख सकते हैं, और उसके साथ आप लौंग और आप कपूर डालना ना भूलें। भोग के रूप में आप माँ को अनार भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने जो है भोग के रूप में माँ को देनी है। और माँ का जो, अब हम जो अपना इसके हिसाब से बात करते हैं, चक्रों के हिसाब से, तो उसके अंदर माँ का जो स्वरूप है वो विशुद्धि चक्र है, ठीक है। वहाँ आकर माँ जो है इस समय पर विराजती हैं। यहाँ पर हमारा जो है मेडिटेशन का जो चक्र है ये हमने अपना एक्टिवेट करना है इस टाइम पे। तो माँ जो है वो बुद्ध से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो दूर करती हैं। यहाँ पर आपको कभी भी बुद्ध के रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप स्कंद माता की पूजा करोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे, ठीक है। आपको, क्योंकि वो अपने बेटे को लेकर बैठी हैं। जब माँ अपनी गोद में बच्चे को लेकर बैठी होती है तो ममतामयी बन जाती है। तो उनके अंदर कोई भी शस्त्र अस्त्र उनके विग्रह में आपको दिखाई नहीं देगा, माता की पिक्चर में आपको कोई दिखाई नहीं देगा। उन्होंने कमल पकड़े हुए हैं, अपने पुत्र को पकड़ा हुआ है, और उसके साथ उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है, ठीक है। आशीर्वाद की मुद्रा में, वर मुद्रा में वो हैं। अब पुत्र के हाथ में जरूर आपको धनुष और तीर नज़र आएगा, यानी कि शस्त्र उनको दे दिए। तो उसी प्रकार से जो माता भी होती है वो हर चीज़ करती है, लेकिन अपनी पावर जो है हमेशा अपने पुत्र को प्रदान करने की कोशिश करती है। और जब वो उनके पास आके बैठते हैं, उनकी गोद में बैठते हैं, तो वो अपने सारे शस्त्र और अस्त्र त्याग देती हैं, आशीर्वाद देती हैं और पुष्प बरसाती हैं और दिल से लगा लेती हैं, यानी कि एक सौम्य जो है उनका स्वरूप रहता है, ठीक है। इस तरह से आपने इस चीज़ को समझना है। और आप लोगों को बुद्ध के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती हो तो आप माँ स्कंद माता की पूजा करें। जिन्हें भी संतान के रिलेटेड दिक्कत है, संतान उनसे दूर है, वो प्रेम वापस नहीं बन पा रहा, वो लोग भी माँ की उपासना करें तो आपको ज़रूर इस चीज़ के अंदर फ़ायदा मिलेगा। आपके बच्चे आपको तंग करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, ठीक है। तंग करना तो बच्चों का जो है जन्म सिद्ध अधिकार है। आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा है कि आपको संतान नहीं है तो भी आप स्कंद माता की पूजा करोगे तो आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। अब आपको मैंने माता के बारे में जो भी कुछ बताया है उसे आप 5वें नवरात्र पे जो है वो देखने की कोशिश करना, उस तरह से ही उनकी पूजा करने की कोशिश करना। रात्रि को आप ध्यान भी करना, साधना भी करना। तो इस प्रकार से जब आप माँ की पूजा करेंगे तो माता आप पे ज़रूर प्रसन्न होंगी और आपके बच्चों को आशीर्वाद देंगी। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।